सर्व समाज सम्मेलन में उपस्थित हमारे साथी और केंद्र में रेल मंत्री आदरणीय भरत भाई सोलंकी, ऐसे ही हमारे साथी और केंद्रीय परिवहन मंत्री डॉक्टर तुषार चौधरी, हमारे नेता और मध्य प्रदेश के विधानसभा कांग्रेस पक्ष के नेता आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय कदीर भाई, भाई धीरू भाई, अशोक भाई, बाबू भाई, उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और बहुत भारी तादाद में उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय समाज के सभी भाइयों बहनों और मेरे युवा साथी, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है। मैं जब भी आता था सूरत, तब ट्रेन के बारे में जिक्र होती थी कि ट्रेन में अपने मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में जाने के लिए कितनी तकलीफें यहां होती हैं, और उसको ये ट्रेन को जो सपना था सब लोगों का, वो साकार करने के लिए यहाँ के सभी साथियों ने, तुषार भाई, रिजवान भाई, अशोक भाई, बाबू भाई, सभी ने बार बार दिल्ली जाके अपनी बात रखी। आदरणीय अहमद भाई ने हमारा सहयोग दिया। थोड़ा सा हमारा वजन कम पड़ रहा था, उसमें अपना थोड़ा वेट बढ़ाया, और इसकी वजह से आज भरत भाई ने, जो राज्य देश के रेल मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। वैसे तो ये ट्रेन ऐसी बीच में नहीं मिलती है, ये तो बजट के समय उसकी अनाउंसमेंट होती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये ट्रेन कल से, और वो भी उधना से शुरुआत उसकी की जा रही है। कई नौटंकी करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि वलसाड से शुरू होगी, उनका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन आज यहां भरत भाई ने ऑफिशियल तौर पर कहा कि हम उधना से, सूरत से ये ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से, गुजरात की ओर से, मैं भरत भाई, वरिष्ठ मंत्री रेलवे के, उनको, मुकुल रॉय जी को, अहमद भाई को, सबको अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी बातें हुई हैं दोस्तों, और गुजरात ऐसे मौके पर आपके सामने हम बात करने आए हैं कि सारे राज्य में परिवर्तन का माहौल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा परिवर्तन की माहौल, और इसलिए कि आप लोग 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं ये शासन के सामने कि 17 साल में आपने गुजरात को क्या दिया और गुजरात से क्या छीन लिया। मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। हम यही जगह पे बैठे हैं, और उसमें मुझे एड्रेस में लिखा है कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड का स्थल है, और सामने आमने सामने जो सभी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो सभी उस समय की कांग्रेस सरकार के समय में, जबकि चुनाव वादा नहीं था उस समय, तो भी इतने हजारों की संख्या में यहाँ छोटे छोटे फ्लैट बाहर से आने वाले लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया। और आज 10 साल में एक भी मकान हाउसिंग बोर्ड का तो नहीं बनाया आपने, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ही बंद कर दिया। यहां आदिवासी एरिया है, वहां हलपतिया हमारे भाई बहन है, उनके लिए हमने हलपति आवास बोर्ड बनाया था, वो भी आपने बंद कर दिया। गुजरात सरकार ने गुजरात ग्राम गृह निर्माण बोर्ड बनाया था, जो रूरल एरिया में, गांव में
छोटे छोटे मकान बनाने की योजना करते थे, वो भी आपने बंद कर दिया। 100 इयर्स का प्लॉट देते थे हम, वो प्लॉट की योजना विश्व मुद्दा अमलीकरण समिति के नाम पर हर गांव में देते थे, वो भी आपने बंद कर दिया। गुजरात में कोई भी सरकारी अस्पताल हो, उसमें मुफ्त सारवार मिलती थी, सरकार पूरा खर्चा देती थी। और आज आप जाते हैं वहां तो हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए केस कढ़ाने का भी पैसा लेते हैं। कैंसर हो या हृदय रोग हो या किडनी का डिसीज हो, उसके लिए मुफ्त में सारवार मिलती थी, वो भी आपने बंद कर दी। सूरत की मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 100 रुपीस फीस में पढ़ने के लिए एडमिशन मिलता था। मैं आपके सामने खड़ा रहकर इसलिए बोल सकता हूं कि उस समय की सरकार ने मुझे 100 रुपीस फीस देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, 900 रुपए की स्कॉलरशिप दी और मैं इंजीनियर बन पाया। अगर यही सरकार उस समय होती तो मैं खेत मजदूरी करता हूं। हमें चिंता है कि आज ये स्थिति हमारे कई भाई बहनों की है कि जो फीस नहीं दे सकते। गुजरात से क्या छीना गया वही बात आपने की, और आज किसको दिया गया उनकी भी बात कर लेता हूं। गुजरात में जितनी भी जीआईडीसी बनी, छोटे छोटे उद्योग बने, वो 180 जीआईडीसी गुजरात में कांग्रेस सरकार ने बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सिर्फ 2 जीआईडीसी बनी, छोटे और माइक्रो जो लेवल के उद्योग हैं उनके लिए, और उसमें भी बड़े उद्योगों को वो भी जमीन दे दी गई। हम छोटे उद्योगकार जो आते थे गांव में से, उनको जमीन देते थे, उनको लोन गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत देते थे और राज्य सरकार उनको सब्सिडी देती थी, वो बंद कर दिया। तो किसको दिया जा रहा है, मैं उनकी बात करता हूं। टाटा को नैनो कार बनानी थी, 1100 एकड़ जमीन बिना पैसे लिए उनको दे दिया गया। 2200 करोड़ की लागत पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई, राज्य सरकार ने 9,570 करोड़ की लोन बिना ब्याज दे दी, और 20 साल के बाद उसका इंस्टॉलमेंट हफ्ता उसका उनके बाद शुरू होगा और 40 साल में वो भरना होगा। बाप लोन लेता है,